नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का विनम्र स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 187वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का श्लोक और विवेचन। आज का श्लोक इस प्रकार है। भूते पिंड ब्रह्मांड हे ऐक्य आहे, परी सर्व ही स्वस्वरूपी न साहे, मना भासले सर्व काही पहावे, परी संग सोडून सुखी रहावे। मराठी भावार्थ ऐकूया। संपूर्ण विश्व, भूत, पिंड आणि ब्रह्मांड हे एक संध आहे, परंतु प्रत्येक गोष्ट तिच्या स्वतःच्या स्वरूपात तशीच राहत नाही। मनाला जसे दिसते तसेच सर्व काही असते असं नाही। त्यामुळे या संसाराच्या मोहातून स्वतःला अलिप्त ठेवले तरच खरा आनंद आणि शांती मिळू शकते। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। पूरा संसार, भूत, शरीर और ब्रह्मांड एकता में है, लेकिन हर चीज अपने स्वभाव में स्थिर नहीं रहती। मन को कुछ भी दिखता है या जो कुछ भी दिखता है वह वैसा ही सत्य नहीं होता। इसलिए संसार के मोह से मुक्त होकर रहना ही सच्चा सुख पाने का मार्ग है। आइए विवेचन सुनते हैं। रामदास स्वामी के विचार अद्वैत वेदांत से प्रभावित है, किंतु वे भक्ति मार्ग और कर्म योग पर विशेष जोर देते हैं। दासबोध में उन्होंने आत्मबोध, संसार की नश्वरता, ब्रह्म ज्ञान और साधक के आचरण का गहन चर्चा की है। इन्हीं विषयों को समाहित करता ये श्लोक है। इस श्लोक में अद्वैत, माया, योग और वैराग्य का गहरा संदेश निहित है। प्रथम पद देखते हैं। भूते पिंड ब्रह्मांड हे ऐक्य आहे, अर्थात ये समस्त पंच महाभूतों से निर्मित जीव, जिसे पिंड कहते हैं, और समस्त ब्रह्मांड, जिसे समिष्टि कहा जाता है, एक ही है। परि सर्व ही स्वस्वरूपी न साहे। दूसरा पद। परंतु सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं। भले ही सबका मूल एक हो, परंतु व्यवहार में अंतर दिखता है। तीसरा पद। मना भासले सर्व काही पहावे। मन को जो कुछ भी अनुभव होता है उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, परंतु उसमें उलझना नहीं चाहिए। परी संग सोडून सुखी रहावे। संसार में आसक्ति त्याग कर ही सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। रामदास स्वामी के दर्शन अद्वैत वेदांत से प्रभावित है। वेदांत कहता है कि ब्रह्म ही परम सत्य है और जगत केवल उसकी छाया मात्र है। पंच महाभूतों से निर्मित यह शरीर और ब्रह्मांड भिन्न नहीं है, परंतु अज्ञान के कारण हम इन्हें भेद से देखते हैं, इनमें भेद करते हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह उपनिषदों का मूल सिद्धांत है, जिसे यह श्लोक स्पष्ट करता है। संसार और आत्मा एक ही तत्व के रूप है, परंतु भ्रम के कारण हम उन्हें अलग अलग मानते हैं। अद्वैत को समझने के लिए केवल तर्क नहीं बल्कि साधना और भक्ति भी आवश्यक है।
सच्चा सुख संसार में लिप्त रहने से नहीं बल्कि वैराग्य से प्राप्त होता है। रामदास स्वामी के अनुसार संसार असत्य नहीं है बल्कि यह एक नाटक की भांति है। मनुष्य इस संसार में आता है, कर्म करता है, चला जाता है, परंतु यदि इस नाटक को सत्य मानकर इसमें लिप्त हो जाए तो वह दुखी हो जाएगा, दुखी ही रहेगा। संसार 5 महाभूतों से निर्मित है जो परिवर्तनशील है। व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा मानकर इसमें लिप्त हो जाता है, जिससे उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। वास्तविक आत्मज्ञान यह है कि यह सब नश्वर है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। आत्मा और ब्रह्म का भेद केवल अज्ञान के कारण है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं न शरीर हूं न मन हूं, केवल चैतन्य ब्रह्म हूं, तब उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। यही आत्मबोध है जो व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त बनाए रखता है। रामदास स्वामी ने वैराग्य को बहुत महत्वपूर्ण बताया है, परंतु यह वैराग्य केवल भगोड़ा वैराग्य नहीं है, एक जागरूक आत्मज्ञानी व्यक्ति का वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग करना नहीं है बल्कि संसार में रहते हुए भी उस पे आसक्ति न होना, ये वैराग्य है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वैराग्य रखना, ये भी अपने आप में कठिन कार्य है। रामदास स्वामी कहते हैं केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, भक्ति भी आवश्यक है। राम के प्रति पूर्ण समर्पण ही सच्चा वैराग्य है। मनुष्य संसार में सुख खोजता है, परंतु यह सुख अस्थायी है। स्थायी सुख केवल आत्मबोध और भगवत भक्ति से मिलता है। योग शास्त्र के अनुसार शरीर, पिंड, ब्रह्मांड, समिष्टि एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड में भी है। शरीर की पंचकोशीय रचना अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। शरीर और ब्रह्मांड दोनों पंच महाभूतों से बने हैं और योग के द्वारा हम इन महाभूतों पर नियंत्रण पा सकते हैं। हठ योग के षटकर्म नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक, इससे शरीर शुद्ध होता है, जिससे ब्रह्मांड में एकत्व अनुभव किया जा सकता है। प्राणायाम से वायु का तत्व पर नियंत्रण होता है, जिससे योगी ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ सकता है। भूते पिंड ब्रह्मांडे है एक क्या है, इसका यौगिक अर्थ भी यही है कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तब साधक को ब्रह्मांड और स्वयं में कोई भेद नहीं दिखता। 7 चक्रों की जागृति के माध्यम से व्यक्ति पिंड से समिष्टि की ओर बढ़ता है। सहस्त्रार चक्र पर पहुंचने पर साधक को पूर्ण ब्रह्मानुभूति होती है। मना भासले सर्व का ही पहावे, इसका एक अर्थ यह भी है कि योगी को अपने मन में उठने वाले विचारों को देखना चाहिए, परंतु उनमें उलझना नहीं चाहिए। ध्यान का उद्देश्य मन को निर्मल बनाना और संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना है। रामदास स्वामी केवल ज्ञान और योग की बात नहीं करते, बल्कि भक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मत था कि भगवत भक्ति से आत्मा और ब्रह्म, इनमें एकता अनुभव की जा सकती है। श्री राम जय जय राम मंत्र के जाप से व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य तत्व को जागृत कर सकता है।
स्वामी ने राम को अपने इष्ट के रूप में स्वीकार किया, परंतु वेदांत के अनुसार उन्होंने राम को ब्रह्म स्वरूप भी माना। भूते पिंडे ब्रह्मांड है, एक क्या है? इसका एक भक्ति संबंधी अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान राम की इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। भक्ति के दो रूप होते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति अर्थात मूर्ति पूजा, कीर्तन, नाम स्मरण, ये सब आता है। और निर्गुण भक्ति में ध्यान, आत्मबोध और ब्रह्मानुभूति आते हैं। परिसंग सोडूनि सुखी रहावे, इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्ति न हो। रामदास जी कहते हैं कि भक्ति और वैराग्य साथ साथ चलने चाहिए। और यह श्लोक बताता है कि संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए। रामदास स्वामी गृहस्थों के लिए भी कहते हैं कि हाथी तंत्र मणि विश्वमुखी मंत्र, अर्थात हाथ से कर्म करो, मन से जग का ज्ञान रखो और मुख से राम का नाम लो। व्यवहारिक जीवन में सफलता के लिए संयम, त्याग और सेवा आवश्यक है। रामदास स्वामी केवल आध्यात्मिक संत नहीं थे, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु भी थे। उन्होंने कर्म योग पर बल दिया। कार्य करो परंतु उसमें लिप्त मत बनो, परिसंग सोडो सुखी रहावे। यह नीति, राजनीति और शासन में भी लागू होता है। वैराग्य का सही अर्थ आमतौर पर लोग गलत लगाते हैं। लोग मानते हैं कि संसार को त्याग कर संन्यास धारण करना ही वैराग्य है, लेकिन रामदास स्वामी के अनुसार वास्तविक वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्त न होना। यह ठीक वैसा ही है जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। वैराग्य दो प्रकार के हैं, अवस्थिक वैराग्य और स्थायी वैराग्य। अवस्थिक वैराग्य क्षणिक होता है, जब व्यक्ति को जीवन के कष्टों से घबराकर संसार छोड़ने की इच्छा होती है, वह अवस्थिक वैराग्य है। स्थायी वैराग्य आत्मबोध के बाद उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति समझता है कि संसार में लिप्त होने के बाद भी दुखी उत्पन्न होगा। संग सोडो सुखी रहावे का गूढ़ रहस्य यही है कि संग का अर्थ यहाँ आसक्ति से है। व्यक्ति को धन, परिवार, प्रतिष्ठा, इन सब से प्रेम हो सकता है, परंतु उनमें बंधकर रहना ही दुख का कारण है। मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, तब उसे संसार में सच्चा सुख प्राप्त होता है। वैराग्य के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसी वैराग्य को अपनाकर स्वराज्य की स्थापना की थी। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए, यही वैराग्य है। नीति का अर्थ केवल चतुराई नहीं है, बल्कि जीवन की सच्ची दिशा प्रदान करना है। नीति शास्त्र कहता है कि संसार में कर्म करना आवश्यक है, परंतु उसमें फंसना नहीं चाहिए। रामदास स्वामी ने कई नीतिगत उपदेश भी दिए हैं जो सुनना चाहिए, जैसे परमार्थ केला तरी संसार वाया गेला नहीं। आध्यात्मिकता अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि संसार व्यर्थ है, बल्कि यह हमें सही दिशा देता है। कर्तव्य चुकवू नका, संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मना जिंका जगह जिंका, अपने मन को जो जीत सकता है वही संसार को जीत सकता है।
रामदास स्वामी आत्म शुद्धि के लिए 5 प्रमुख साधनों पर जोर देते हैं। पहला है विवेक, सही और गलत का भेद समझना। दूसरा वैराग्य, संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना। तीसरा है शम, अर्थात मन का संयम, मन को शांत और नियंत्रित रखना। फिर है दम, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को विषयों में लिप्त होने से रोकना। पांचवा है श्रद्धा और भक्ति, भगवान के प्रति सच्चा समर्पण। इन सबको, 5 बातों को अपनाने से आत्मशुद्धि हो जाती है। मना भासले सर्व काई पहावे। आत्मशुद्धि का पहला कदम आत्मनिरीक्षण है। हमें अपने मन में उठने वाले विचारों को देखना चाहिए, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। यही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और श्री राम जय राम का जप करने से मन एकाग्र होता है। जब मन संसार में बंधता है तब दुख उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान का अर्थ स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और आत्मज्ञान से ही सच्चा सुख मिलता है। आत्मज्ञान के लिए 3 अवस्थाएं हैं। 3 स्टेप भी कह सकते हैं। पहला है श्रवण, अर्थात सुनना, शास्त्रों, संतों और गुरु के उपदेशों को सुनना, उनका मनन करना, विचार करना, सुनी हुई बातों पर गहराई से चिंतन करना। तीसरा है निधिध्यास, अनुभव करना, ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारकर आत्म साक्षात्कार करना। ये आत्मज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं। यह श्लोक एक साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन का सार है। यह हमें अद्वैत का ज्ञान देता है, योग और भक्ति का मार्ग दिखाता है, नीति और वैराग्य का महत्व बताता है। यह आत्मज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। रामदास स्वामी के इस उपदेश को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संसार को समझो, उसका अनुभव लो, परंतु उसमें फंसो मत। आसक्ति छोड़ो और सच्चे सुख को प्राप्त करो। तो मित्रों, आज का ये एपिसोड जो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, आशा है आपको पसंद आया होगा। आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और विवेचन के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक, उसके विवेचन और भावार्थ के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।